हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के एक नया अपडेट आया हुआ है। उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आयोग के माध्यम से ये कहा गया है कि 30,000 पदों पर विज्ञापन जारी किया जाएगा और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से भी ये बयान आ चुके हैं, जिसमें उन्होंने क्लियरली ये बताया है कि 25,000 प्लस वैकेंसी आएंगी और कहीं कहीं पर उन्होंने कहा हुआ है कि 27,000 प्लस वैकेंसी आएंगी। यानी कि कुल मिलाकर जो पूरा डाटा देखा जाए वो 30,000 के अराउंड हो रहा है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों की जो मांग है वो ये है कि 1,20,000 पदों पर विज्ञापन आना चाहिए, क्योंकि सीएम जी के माध्यम से कई बार ऐसी पोस्टें की गई, कई बार ऐसे वादे किए गए जिसमें उन्होंने 1,20,000 पदों की बात की हुई है। और देखा जाए तो नंबर ऑफ सीटें भी जो है खाली हैं 1,20,000। तो इसी को लेकर अभ्यर्थियों ने जो है मांग रखी हुई है और फाइनली इसी को लेकर जो है न्यूज़ में एक इन्फॉर्मेशन आई है जिसमें 1,20,000 पदों की बात हो रही है। तो क्या सच में आपको टीआरई 4 में 1,20,000 जो है नंबर ऑफ सीटें देखने को मिलने वाली हैं? इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ टीआरई 2 और टीआरई 3 को लेकर एक बड़ा जो है खुलासा हो रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि टीआरई 2 के तहत और साथ ही साथ टीआरई 3 के तहत बहुत सारी गड़बड़ी हुई है। तो एक बार फिर से जो है जांच स्टार्ट होने वाली है। अब ये देखना होगा कि कौन से ऐसे चयनित शिक्षक हैं जिनकी जो है जॉब जाने वाली है। तो समझते हैं सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में। साथ ही साथ अभ्यर्थियों के माध्यम से धरना प्रदर्शन होने वाला है, जो कि 13 जनवरी को रखा गया है। सुबह के 11 बजे से स्टार्ट होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इन अभ्यर्थियों को सपोर्ट करिएगा, क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थी जो मांग रखने वाले हैं वो यही कि टीआरई 4 का जो विज्ञापन आने वाला है उसमें 1,20,000 पदों पर विज्ञापन आना चाहिए। तो हम लोग समझते हैं सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी ऑफिशियल अपडेट जो है वो टाइम से मिलती रहे। अगर सीटेट की बात की जाए तो सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर न्यूज़ में इंफॉर्मेशन क्या आई हुई है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हो एक अपडेट आया है जिसमें बताया जा रहा है कि 1,20,000 पदों पर शिक्षकों की बहाली को लेकर नोटिफिकेशन जो है जारी होगा। ये कहना है अरुण का। जो है राजद के प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार यादव ने कहा कि टीआरई 4 में 1,20,000 जो है शिक्षकों की बहाली को लेकर नोटिफिकेशन जो है राज्य सरकार जारी करे। सरकार ने 2025 के अगस्त में ही टीआरई 4 कराने की जो है बात कही थी, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कई बार टीआरई 4 के तहत 1,20,000 जो है शिक्षकों की बहाली का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में उससे जो है कम बहाली निकालने की बात अभ्यर्थियों के साथ मजाक होगा। अब ये जो स्टेटमेंट आया हुआ है न्यूज़ के माध्यम से, तो देखा जाए तो हर एक अभ्यर्थी की यही मांग है और यही कहना है कि आखिर अगर 30,000 पदों पर विज्ञापन ही जारी करना था प्रशासन को, तो फिर इतने वादे क्यों किए गए, ये स्टेटमेंट जो दिए गए वो फिर क्यों दिए गए। तो इस वजह से अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। देखिए 1,20,000 पदों की बात हुई थी, तो अगर एटलीस्ट प्रशासन 1,00,000 ही वैकेंसी जारी कर दे या फिर 80,000 के अराउंड जारी कर दे तो शायद ही जो है अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करते। लेकिन यहाँ पर जो वैकेंसी देखने को मिल रही हैं वो बहुत ही मिनिमम है, मात्र 30,000 वैकेंसी आ रही हैं। तो इसी वजह से अभ्यर्थी परेशान हैं और वो कल जो है महाअभियान चलाने वाले हैं, जो कि ट्विटर पर चलने वाला है। और ये टाइम जो रहेगा वो 11 बजे से रहेगा मॉर्निंग के। तो ज़्यादा से ज़्यादा उन अभ्यर्थियों को सपोर्ट करिएगा। देखिए बिहार के जितने युवा हैं वो तो ऑलरेडी सपोर्ट करेंगे ही, बट अदर स्टेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो भी टीआरई 4 का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि टीआरई 4 में सीटेड वाले भी अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे, तो इस वजह से बिहार के साथ साथ अदर स्टेट के भी जो अभ्यर्थी हैं वो भी सपोर्ट करें, क्योंकि जब ज़्यादा संख्या में वहाँ पर अभ्यर्थी जुड़ेंगे तो प्रशासन को ये बात जो है अभ्यर्थियों की माननी पड़ेगी। तो इस वजह से ज़्यादा अभ्यर्थियों को सपोर्ट करिएगा, क्योंकि 1,20,000 पदों पर अगर विज्ञापन आ जाता है तो सभी के लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर मौका दिया जा रहा है।
तो फ़िलहाल के लिए मामला चल रहा है, क्योंकि अगर प्रशासन की बात की जाए या फिर विभाग की बात की जाए तो वहाँ पर 30,000 को लेकर ही बात चल रही है, लेकिन अभ्यर्थियों की मांग है कि 1,20,000 पदों पर विज्ञापन आना चाहिए। अब ये देखना होगा कि आखिर कितने पर जो है विज्ञापन आता है। बाकी अगर बात की जाए TRE 2 को लेकर, यहाँ पर आप देख सकते हो एक नई अपडेट आई हुई है। देखिए TRE 2 हो या फिर आपका TRE 3 हो, क्योंकि TRE 3 में भी पेपर लीक जैसा मामला सामने आया था। उसके बाद आपने देखा कि फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया, और TRE 2 में भी जो है बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई है। तो उसी को लेकर यहाँ पर एक फिर से इन्फॉर्मेशन जारी हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि TRE 3 में पेपर लीक मामले में गिरफ्तार जो है विपुल जो है शर्मा का कबूलनामा, यानी जो पेपर लीक जैसा मामला सामने आया था, अब जिनके माध्यम से पेपर लीक कराए गए थे उनको जो है गिरफ्तार किया गया। और फिर यहाँ पर चीज़ें कुछ और ही निकल कर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर TRE 2 की भी बात की जा रही है। ठीक है, TRE 2 में भी मुखिया गैंग ने जो है की थी धांधली, ये भी बताया जा रहा है कि TRE 2 में भी गड़बड़ी हुई है, और ये पहले से ही बताया जा रहा था कि TRE 2 में भी गड़बड़ी हुई है, और इसी वजह से फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन ये फैल रही है कि TRE 2 रद्द हो जाएगा, देखिए TRE 2 रद्द नहीं होगा, ये बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि कोई भी अगर वैकेंसी आई हुई है, शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, तो बहुत ही रेयर है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया जो है रद्द कर दी जाए। लेकिन अगर गड़बड़ी हुई है और ये जांच के दौरान पाया जाता है, क्योंकि गड़बड़ी हुई है ये बिल्कुल प्रूफ है, तो इसी वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से स्टार्ट हो चुके हैं। अब जितने भी फर्जी अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने भी फर्जी सर्टिफिकेट बनाया है या फिर फर्जी मार्कशीट बनवा रखी है, फर्जी जो है बिहार का निवास प्रमाण पत्र बनवा रखा है, तो ऐसे में ये सारे अभ्यर्थी बाहर होंगे और सभी की नौकरी जाएगी, प्लस जो है कार्रवाई भी होगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये रहेगी कि जो भी सैलरी अभी तक रिसीव करी है वो सारी वापस करनी पड़ जाएगी। तो इसलिए जितने भी अभ्यर्थी TRE 2 के हैं या फिर TRE 3 के, जिनका भी गलत तरीके से सिलेक्शन हुआ है, वो सभी अभ्यर्थी अब बाहर किए जाएंगे। तो ऐसे में नंबर ऑफ सीटें खाली बचेंगी, क्योंकि जो भी चयनित शिक्षक होंगे, अगर उनकी नौकरी जाएगी तो वैकेंसी खाली होंगी। अब ये जितनी भी सीटें खाली होंगी, इन सभी को TRE 5 में ऐड किया जाएगा, क्योंकि TRE 4 के लिए जो रोस्टर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है रोस्टर विभाग को मिल चुका है, तो ऐसे में इसमें हेर फेर होना पॉसिबल नहीं है, बट TRE 5 के लिए ये सीटें बचाई जाएंगी। तो इस वजह से अगर देखा जाए, जो विभाग का ये कहना है कि जो रोस्टर बनकर तैयार हो रहा है वो 80,000 के अराउंड है, लेकिन इसमें क्या करना है कि आधी वैकेंसी TRE 4 के लिए आएंगी और आधी वैकेंसी TRE 5 के लिए रखी जाएंगी। तो बात ये की जाए कि TRE 4 के लिए जो वैकेंसी है वो नंबर ऑफ़ सीटें बढ़ाई जाएं, क्योंकि TRE 5 के लिए ऑलरेडी वैकेंसी खाली होंगी, क्योंकि TRE 5 इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होगा। आप अच्छे से देख रहे हो कि TRE 4 का अनाउंसमेंट बहुत टाइम पहले हुआ था 2025 में, लेकिन वैकेंसी कब आ रही है 2026 में, यानी 1 साल पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इसी वजह से TRE 5 इतनी जल्दी नहीं आएगा। इसी वजह से अभ्यर्थी जो है धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, जो कि कल जो है अभियान चलने वाला है मॉर्निंग के 11 बजे। टाइम ध्यान रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उन अभ्यर्थियों को सपोर्ट करिएगा, क्योंकि अगर नंबर ऑफ़ सीटें बढ़ती हैं तो इसका बेनिफिट सभी को होगा। बाकी जितने भी सीटेड वाले हैं अभ्यर्थी, सीटेड की क्लासेस कंटिन्यू है, प्ले लिस्ट बनी हुई है, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि जो भी सीटेड क्वालिफाई करेगा उन सभी को TRE 4 में मौका मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए फ्रेंड्स अपडेट है, बाकी अगर कोई अपडेट आता है तो आप सभी को ज़रूर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।